Hello friends, welcome to in my YouTube channel. Today we will study about class 10 science subject CG board chapter 1 evolution then lecture 10 and today's topic that keywords and what we have learned. हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 1 जीवों का विकास अर्थात इवोल्यूशन का लेक्चर 10 जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कीवर्ड्स, मुख्य शब्द एवं व्हाट वी हैव लर्न, हमने क्या क्या सीखा। ओके, तो बिना देर की चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। ओके, तो इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि अध्याय 1 अर्थात चैप्टर 1 इवोल्यूशन में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। ओके, इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म अर्थात जीवों का विकास। ओके, तो जीवों का विकास किसे कहते हैं? तो जीवों का समय के अनुसार बदलाव को ही जीवों का विकास या इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके, चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम आर कॉल्ड इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ओके, स्पेसिएशन अर्थात प्रजातिकरण, जीवों में विविधता से अलग अलग प्रजातियों के बनने को प्रजातिकरण या स्पेसिएशन कहते हैं। The formation of different species due to diversity in organism is called speciation. Okay, adaptation अर्थात अनुकूलन। ओके, किसी जीव का अपने आवास में ढल जाने की प्रक्रिया को अनुकूलन या अडेप्टेशन कहते हैं। The process of an organism getting adapted to its habitat is called adaptation. Okay. नेचुरल सिलेक्शन अर्थात प्राकृतिक चयन। ओके, तो प्राकृतिक चयन किसे कहते हैं? तो प्रकृति के द्वारा होने वाले चयन को नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन कहते हैं। नेचर थ्रू सिलेक्शन कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन अर्थात कृत्रिम चयन। ओके, तो कृत्रिम चयन किसे कहते हैं? तो मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले चयन को आर्टिफिशियल सिलेक्शन या कृत्रिम चयन कहते हैं। ओके, तो ह्यूमन थ्रू सिलेक्शन कॉल्ड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। फोसिल अर्थात जीवाश्म, जीवों के अवशेष को ही फोसिल या जीवाश्म कहता है। एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फोसिल। ओके, होमोलोगस कैरेक्टर्स। ओके, तो चलिए समझते हैं कि होमोलोगस कैरेक्टर्स अर्थात सजातीय लक्षण क्या होता है। ओके, जीवों की उत्पत्ति तथा संरचना में समानता रखते लेकिन कार्य अलग अलग होता है, इसे सजातीय लक्षण या होमोलोगस कैरेक्टर्स कहते हैं। ओके, तो होमोलोगस कैरेक्टर्स या सजातीय लक्षण किसे कहते हैं? जीवों की उत्पत्ति तथा संरचना में समानता रखते हैं लेकिन कार्य अलग होता है, इसे सजातीय लक्षण या होमोलोगस कैरेक्टर्स कहते हैं। ऑर्गेनिज्म सिमिलर इन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर बट डिफरेंट इन फंक्शन आर कॉल्ड होमोलोगस कैरेक्टर्स। ओके, एनोलॉगस कैरेक्टर्स अर्थात समवृत्ति लक्षण। ओके, तो चलिए समझते हैं कि समवृत्ति लक्षण क्या होता है। जीवों की उत्पत्ति एवं संरचना अलग अलग होता है किंतु कार्य समान होता है, इसे समवृत्ति लक्षण या एनोलॉगस कैरेक्टर्स कहते हैं। ऑर्गेनिज्म डिफरेंट इन ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर बट सिमिलर इन फंक्शन आर कॉल्ड एनोलॉगस कैरेक्टर्स। ओके, तो आप लोग होमोलोगस कैरेक्टर्स एवं एनोलॉगस कैरेक्टर्स में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि जो होमोलोगस कैरेक्टर्स में क्या होता है, इसका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर क्या होता है, सिमिलर होता है, परंतु इसके जो फंक्शन होता है वह अलग अलग होता है। परंतु जो एनोलॉगस कैरेक्टर्स क्या होता है, जस्ट होमोलोगस कैरेक्टर्स के अपोजिट होता है। एनोलॉगस में कैरेक्टर्स में क्या होता है, इसका ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर में क्या होता है, डिफरेंट होता है, परंतु इसके फंक्शन सेम होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, व्हाट वी हैव लर्नड, हमने क्या क्या सीखा। फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, वेरिएशंस इन पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नेचर लीड टू चेंजेस इन कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशंस ओवर टाइम। Thus, a new population of species emerge from an old one by the process of natural selection. जीवों का विकास के सिद्धांत के अनुसार समय के साथ प्रजातियों की आबादी में अंतर आता है। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने जाना था कि जीवों का क्या होता है, समय के अनुसार बदलाव होता है। ओके, प्रकृति में नई प्रजातियां पूर्ववर्ती प्रजातियां अथवा प्रकृति में कोई भी जो नया जीव होता है क्या पहले से उपस्थित जीवों से ही उत्पन्न होता है। ओके, तो किसके द्वारा होता है? तो यह प्राकृतिक चयन की प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होता है। प्राकृतिक चयन अर्थात प्रकृति के द्वारा होने वाला चयन कोई प्राकृतिक चयन कहता है। ओके, second, a lot of effort is put into collecting facts and evidences and test them before proposing a theory. किसी भी सिद्धांत को प्रतिपादित करने से पहले कई प्रकार के प्रमाण और तथ्य जुटाना, उनकी निरंतर जांच करना और गहन अध्ययन करना जरूरी है।
ओके, तो कोई भी क्या करता है, सिद्धांत देता है, ओके, तो ऐसे सिद्धांत नहीं देता, ओके, तो उसके लिए क्या बहुत ही अध्ययन करना पड़ता है, उसके लिए फैक्ट अर्थात तथ्य जुटाना होता है, साथ ही उसका निरंतर अध्ययन करना पड़ता है, जिसकी बाद ही क्या किसी भी सिद्धांत या फिर थ्योरी को दिया जाता है। ओके, थर्ड, artificial selection is the process of selection of desirable characters of organism by humans। ओके, तो मनुष्य के द्वारा चयनित लक्षणों के अनुसार जीवों में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया को ही कृत्रिम चयन या फिर आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहते हैं। ओके, फोर्थ, द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन occurring in nature without human intervention by changes in middle environmental condition is called as a natural selection। ओके, तो प्रकृति में निरंतर होने वाले चयन की प्रक्रिया जिनमें भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप लक्षणों का चयन होता रहता है, प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन कहलाता है। ओके, 5, एडेप्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज बाय विच ऑर्गेनिज्म आर स्पीशीज बिकम बेटर सुटेड टू देयर एनवायरनमेंट। ओके, तो चलिए समझते हैं यह क्या कर रहा है। तो ये क्या ये कह रहा है कि एडेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ चेंज बाय विच ऑर्गेनिज्म आर स्पीशीज बिकम बेटर सुटेड टू देयर एनवायरनमेंट। ओके, किसी जीव के अपने आवाज में ढल जाने की प्रक्रिया को ही अनुकूलन कहता है। ओके, साथ ही आप लोग याद रखिएगा, अपने आवाज में अनुकूलित जीवों की आबादी समय के साथ बढ़ता रहता है। ओके, तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी जीव अपने आवास में क्या अनुकूलित है, तो इस स्थिति में क्या होगा, उसके आवास में, अब इस स्थिति में क्या होगा, उस जीवों की संख्या में वृद्धि होगा। ओके, 6, groups of organisms that can interbreed sexually producing viable capable of further reproduction of springs are called as species। ओके, तो जीवों के समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके उसको प्रजाति कहते हैं। ओके, तो प्रजाति या स्पीसीज किसे कहते हैं, तो जीवों के समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके उसे स्पीसीज या प्रजाति कहते हैं। This definition of species on the basis of their ability to interbreed sexually is considered as biological species concept। अर्थात इस प्रकार से प्रजाति या जीवों का ऐसा समूह जो आपस में लैंगिक प्रजनन कर सके जैविक प्रजाति माना गया, अर्थात बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट अर्थात जैविक प्रजाति माना गया। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।